एमएलए की जो 3 सीटें खाली हुई हैं, उससे सीएम और दोनों डिप्टी सीएम विधान परिषद जा सकते हैं और ये 3 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता एहतशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतशाम, क्या जानकारी है? ये 3 एमएलसी इसी शर्त पर बीजेपी में शामिल कराए गए हैं कि इनको बाद में चुनाव लड़ाया जाएगा और एमएलसी बना दिए जाएंगे जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और सीएम। जी हाँ, देखिए, अमित शाह का आज से 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है और अमित शाह के लखनऊ लैंड होने से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के 3 एमएलसीओं ने अपना इस्तीफा सभापति को भेज दिया है। इसमें यशवंत सिंह शामिल है। बताया जा रहा है कि यशवंत सिंह की योगी आदित्यनाथ से काफी नजदीकियां थी और पूर्वांचल के रहने वाले हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है और कई बार उनके कार्यक्रमों में भी शिरकत किया। लिहाजा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ी है और एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। दूसरा नाम मधुकर जेटली का आ रहा है, जिनकी काफी दिनों से नाराजगी चल रही थी और उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि केशव मौर्य के लिए अपनी सीट छोड़ रहे हैं। और तीसरा नाम बड़ा चौंकाने वाला आ रहा है बुक्कल नवाब का, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, मुखर वक्ता हुआ करते थे। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है और उन्होंने संकेत दिया है कि उन्होंने अपनी सीट लखनऊ के मेयर रहे, वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो तीनों एमएलसीओं के त्यागपत्र देने के बाद समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी भूचाल सा मच गया कि आखिर 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस्तीफे के बाद क्या इनको बीजेपी में शामिल कराया जाएगा, क्या इनकी सीटों पर हमारे मुख्यमंत्री या दोनों डिप्टी सीएम विधान परिषद जाएंगे। तमाम तरह के अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। अब फैसला यहाँ पे जो बैठक हो रही है, क्या इन तीनों नेताओं से इसके बदले बीजेपी की तरफ से कोई वादा भी किया गया है? देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से क्या वादा किया गया है इस मामले में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त अमित शाह के साथ मौजूद हैं। हमने खुद अभी बात करने की कोशिश किया तमाम बड़े नेताओं से, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमित शाह के साथ बाकायदा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद है। लिहाजा कोई भी बड़ा नेता इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमित शाह का दौरा चल रहा है और फैसला अमित शाह को लेना। लिहाजा अमित शाह के कद को देखते हुए कोई भी बीजेपी का लीडर इस पूरे मामले पर बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है कि कुछ 30 एमएलसीओं की सीट छोड़ना और 3 उन नेताओं के लिए सीट छोड़ी गई है जिनको विधान परिषद भेजना बेहद जरूरी था, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। लिहाजा ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब खुद अमित शाह लखनऊ दौरे पर तशरीफ लाए और उनके लखनऊ पहुंचने से पहले 3 लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बुक्कल नवाब, क्या कह रहे हैं आपको सुनवा? सदस्यता से इस्तीफा ही देने आए थे, क्योंकि 1 साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो तो पार्टी तो लिखता है, लेकिन समाजवादी जो है वो मतलब एक अजीब सा लगता है कि अगर वो पार्टी लिखते हैं, समाजवादी पार्टी लिखते हैं, संगठन लिखते हैं, तो बहुत आज की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, क्योंकि पार्टी इनको लिखना ही नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी नहीं लिखना चाहिए। समाजवादी अखाड़ा लिखना चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर हो गया कि समाजवादी अखाड़ा पार्टी है।